मैं हूं आपका होस्ट सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा। हाँ हाँ, गमछा लहराते थे, मोदी जी भी आजकल गमछा लहराते लेकिन वो फेल हो गए इसमें भी। क्या है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है और वो स्टाइल नहीं आ सकती। उनमें झूठ बोलने की स्टाइल है, वो हम में नहीं आ सकते, और हमारे गमछे की स्टाइल उसमें नहीं आ सकती है। अब बीजेपी की बोलती बंद हो गई। मेरे वो कहते थे ना मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कि गमछा हिलाने से क्या होता, अब पूछूंगा बताओ। ये तो अपनी अदा के लिए जाना जाता है। ये तो अमित शाह को भी नहीं बख्शते, तो एवरीथिंग इज ओके। 1 दिसंबर से बीजेपी की जो मंत्री जनसुनवाई है वो करेंगे। पहले भी जनसुनवाई चली गई थी लेकिन कोई मंत्री वगैरह नहीं पहुंचे थे। 1 दिसंबर से दोबारा से शुरू करने का जो काम है तो वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। क्या आप कहेंगे इस पूरी जनसुनवाई को? शुरू तो की थी, मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कहने से काम तो हो नहीं रहे, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा, क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने पीएम मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की है, क्या राजनीति में इस असभ्य भाषा निंदनीय है। और नरेश मीणा पर और आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके के असभ्य भाषा का उनका बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मेरे और भी बहुत काम है। आपके किसी बयान को लेकर के जो मंत्री है सरकार के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपने धर्मांतरण को लेकर ये कह दिया, ये कह दिया। आपका कोई बयान सामने तो आया नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है? वो क्या है, अंतक से हारने के बाद में बौखलाहट है, और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। तो जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। अब वो 2 साल का उनका फेलियर जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो अब दूसरे इस तरीके के मनगढ़ंत मुद्दे ला करके और कोसने का काम कर रहे हैं। गोविंद डोटासरा तो उनका प्रिय सब्जेक्ट है, आरएसएस और बीजेपी का प्रिय सब्जेक्ट राजस्थान में गोविंद डोटासरा ही है, इसलिए मैं तो तैयार हुई उनके लिए। क्या कहीं आपने कोई बयान दिया था क्या ऐसा? तो उनको पूछो ना, उनको पूछो कि कहाँ है वो बयान और क्या दिया था और क्या आप इसके ऊपर कहना चाहते हो। बीजेपी बीट देखने वालों से मेरा आग्रह आपके माध्यम से कि उनसे वो बयान लिया जाए और अन्यथा उनकी बकवास को नहीं चलाया जाए। राजस्थान में क्या कहेंगे? हैं? राजस्थान में सीएस को बदल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो बदलने की तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। अब शुरुआत हो गई है तो आशा करो कि बड़ी पर्चियां भी बदलेंगी। वो कह रहे, एक ने कहा कि मैंने उसका पत्ता काट दिया, दूसरे ने कहा मैंने उसका पत्ता काट दिया, और ये सब मिल मिला के कहीं बड़ी पर्ची का पत्ता नहीं काटते, ये चिंता लगी हुई है राजस्थान को। ये जिनको आप लोग चयनित करेंगे मैडम, तो क्या सिर्फ खाली प्रवक्ता बना के उसको रखा जाएगा या कांग्रेस पार्टी उससे चुनाव भी लड़वाएंगे भविष्य में? चुनाव के लिए तो हर भारत का स्वस्थ चित्त का व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल होगी, जिसमें आप भी आते हो, लड़ ही सकता है ना, कोई मना नहीं कर सकता है। क्या आपको मौका दिया क्या? जब बाल अवस्था सबको ही देते हैं। उम्र होने पे तो मौका दिया जाएगा। 10 साल में किसी को चुनाव लड़ा देते हैं क्या? लेकिन सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया है। और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को भी सम्मान दिया। देश को प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसने दिया? मैं भी तो महिला ही हूँ भाई। और बचपन से मौका कांग्रेस ने दिया। कितना बड़ा दे रखा है, देखो आपकी बोलती
आपके सामने सवाल जवाब हो रहे हैं, इससे बड़ा क्या मौका मिलेगा बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ हाँ, आप गमछा लहराते थे, मोदी जी के आजकल गमछा लहराते लेकिन वो फैल हो गए इसमें भी। क्या है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है, और वो स्टाइल नहीं आ सकती। उनमें झूठ बोलने की स्टाइल है, वो हम में नहीं आ सकते, और हमारे गमछे की स्टाइल उसमें नहीं आ सकती है। अब बीजेपी की बोलती बंद हो गई। मेरे वो कहते थे ना मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कि गमछा हिलाने से क्या होता, अब पूछूंगा बताओ। सजेशन नहीं है क्या, ऐसा चेतावनी है कि ब्यूरोक्रेसी मिलकर मुख्यमंत्री का पत्ता काट सकता है, ये लाइन आप नहीं, हकीकत है भाई। सजेशन क्या है इसमें, मैं क्यों दूंगा सजेशन इनको? नहीं, मैं चेतावनी देने वाला होता कौन हूं? हम तो 2028 में पटकेंगे इनको। वो बस सीधी सी बात है। कुश्ती में क्या है कि काके का कोई साग नहीं होता है, कुश्ती में तो पहलवान को लड़नी है, तो हम तो 2028 में इनको हटाएंगे। अब पहले अगर ये आपस में कर करा के नूरा कुश्ती हटा लें, हट जाएं, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। प्रदेश को तो नुकसान होगा, इस ब्यूरोक्रेसी के झगड़े से भी नुकसान हुआ है, और पर्ची खुलने से भी नुकसान हुआ है, और पर्ची बदलती है तो और बड़ा नुकसान होगा। डूंगरी बांध पर प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। हम तो गुमराह करने गए नहीं। जनता को परेशानी होगी सरकार के किसी भी काम से, तो हम जनता के साथ खड़े रहेंगे उसकी मदद के लिए। ये कांग्रेस का स्टैंड है। सर, जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है, 45 नाम आए हैं। आपका जो उदयपुर संकल्प था उसमें जो 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी, महिलाओं को नुमाइंदगी की बात की गई थी, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट? नहीं, देखिए 50 साल से कम के 50% तो वो हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी को 50% वो हो रहा है। पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें 7 महिलाओं को 45 में से जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। तो इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बीजेपी भी नहीं कर पा रही, जो महिला आरक्षण की बातें कर रही हैं और ठंडे बस्ते में डाल के 2034, 44, 47 तक ले गए। अता पता नहीं कब लागू होगा, नहीं होगा, जुमला है उनका। तो मैं समझता हूं कि हमने जो चिंतन शिविर में जो फैसले किए थे उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमने जितने भी पदाधिकारी बनाए हैं, मंडल अध्यक्ष तो नया है हमारा, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, उस चिंतन शिविर की अक्सर से 100% पालना की है। अभी जिलाध्यक्षों में भी पालना की है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी प्रक्रिया हुई है, और अच्छे लोग जो नीचे के ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जनता के प्रिय हैं, जनता के साथ तालमेल अच्छा है, उनकी सुख दुख में भागीदार बनते हैं, ऐसे लोगों को AICC ऑब्जर्वर के माध्यम से नाम गए सभी लोगों से चर्चा करके, और उसके बाद में AICC ने ये टीम डिक्लेयर की है। तो इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं, और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग कोऑपरेट करें, संगठन को मजबूत करेंगे, और इस बीजेपी सरकार को जो जन विरोधी कार्य कर रही है उसको नाक में नकेल कसने का काम भी करेंगे। राजधानी जयपुर का जो जयपुर को लेकर के, और 5 जिले हैं आपके, जयपुर भी उसमें शामिल है। राजधानी तो आपकी बड़ी जगह है, तो उसको होल्ड किया गया है, क्या करना? झालावाड़ और 12 वहां एक जिले में शायद हो गया, और एक जिले में और होगा। उसके बाद में AICC में जब उनकी रिपोर्ट जाएगी तो 50 के 50 आपको मिल जाएंगे। जयपुर रुकने की कोई वजह रही? नहीं, वजह क्या होती है, वो तो AICC को तय करना है। 45 करना है, 50 करना है, 40 करना है, 42 करना है। उनको जो मंथन मनन करना होगा, अपना देखना होगा, वो देखेंगे, उनकी प्रक्रिया है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। मतलब ये माने कि जयपुर हो भी सकता है, नहीं भी करेंगे, मतलब ये नहीं, क्यों नहीं करेंगे? 50 के 50 मिल जाएंगे आपको जल्दी नई साल से पहले। समय लग सकता है। 1 महीना ही तो बचा है। समय लगेगा, मतलब समय लगेगा। नहीं, क्यों लगेगा? आज भी आ सकती है। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं ना, मुझे उसका संज्ञान नहीं है। मुझे तो जो घोड़े दे देंगे ना उनको फील्ड में दौड़ाऊंगा। 45 घोड़े मिल गए हैं, इनके लिए क्या तैयारी आ गई? इनके लिए 29 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी भी आएंगे, गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, सारे तमाम सीनियर लीडर AICC के सब लोग यहाँ आकर के हम एक तो SIR के ऊपर समीक्षा करेंगे,
जो गड़बड़ियां ये सरकार करा रही है या बीजेपी करा रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और इनको भी आगे का टास्क देने का काम करेंगे। और एक रैली 14 दिसंबर को महारैली हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसके लिए भी हम तैयारी बैठक उसमें दिन करेंगे। डोटासरा जी, अगर एसआईआर गलत है तो आपका विकल्प क्या है? अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।